हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मोनिका देसी व्लॉग में आपका वेलकम है। और फ्रेंड्स, ये उस दिन की क्लिप है जिस दिन मेरे घर से मेरे ससुर जी जो एक्सपायर हुए थे, उनकी अस्थियां लेके गंगा जी या फिर हरिद्वार जाते हैं, तब की क्लिप है ये। और कोई भी जैसे जिसकी शादी नहीं हुई हो, वो लड़की ये कलश लेके जाती है वहाँ तक, पथवारी तक। और वहाँ पथवारी के जाने के बाद में जो भी पूजा पाठ होता है, जो भी वहाँ की रस्में होती है, वो की जाती है। और सब लोग पहुँचाने के लिए जाते हैं उनको, जो गंगा जी जा रहा है या हरिद्वार जा रहा है उनको। तो हमारे घर में से मेरी जेठानी और मेरी छोटी वाली ननद थी, वो जा रहे हैं। और एक पापा जी हो जाएंगे, तो ऐसे करके 4 जने हो जाते हैं। और कई जने 5 भी हो जाते, पर मैं नहीं गई, ना मेरे बच्चे गए, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे। और मेरे हस्बैंड का तो आप लोग जानते हो कि लगी हुई है, तो वो चल नहीं पाते अभी इतना। और घर में पीछे से रहने वाला भी कोई ना कोई चाहिए होता है। अब हम लोग ज़्यादा लोग तो है नहीं जो, क्योंकि बच्चे भी बड़े हैं तो वो भी पढ़ाई वढ़ाई करते रहते हैं, तो वो भी बाहर रहते हैं अधिकतर, तो इतना वो है नहीं हमारे घर में। तो जितने भी सदस्य थे उसमें से 4 सदस्य तो चले गए थे और हम 2-3 घर पे रुक गए थे। और ये वापस आने के बाद का है, उनको हम लोग पहुंचा के आ गए थे सुख शांति से। और वो लोग निकल गए थे वहाँ से। और हम लोग घर पे आके, जो कलश वापस आता है घर पे, इसको स्थापित किया जाता है। वो कि जैसे हमारा जो भंडारा बनाएंगे आगे चल के, या फिर जैसे शादी होता है ना, शादी की जैसे रस्में होती है, वो रस्में इसमें यूँ कहते हैं कि गंगा जी या हरिद्वार जाते हैं ना, तब ये रस्में इसमें की जाती है। और ये है दूसरे दिन मॉर्निंग का। तो इसमें मैं जवारे बोऊँगी, ताकि 9 दिन का हमारे व्रत भी होता है, जवारे भी बोए जाते हैं। और जो बोता है ना, वही 9 दिन तक इनको पानी डाल के बड़ा करने की जिम्मेदारी उसी की होती है। तो 9 दिन तक मैंने व्रत और उपवास किए थे, और डेली में ही इनको सींचने आती थी। जो पटवारी माता है उनको सींचने के लिए आती थी। और ये जवारे बड़े बड़े हो जाने चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। जिस दिन हमारे 13वां होता है या 12वां या 11वां जो भी होता है, उस दिन ये मतलब लोग देखते हैं। और ऐसा कुछ नहीं, इसमें से लेते कुछ नहीं, पर यूँ कहते हैं कि हरियाली होनी ज़रूरी पटवारी माता में, खाली नहीं होना चाहिए। और रोज़ पटवारी माता की पूजा होनी चाहिए, रोज़ सींचना चाहिए, ऐसा हम लोगों में कहा जाता है। तो ये मैं जो लेके आई थी कुछ घर से, थोड़े से, तो घर पे भी मैंने जो कलश में भी छेद करके बोए थे, वो क्लिप मैंने नहीं ली, वो वीडियो मैंने बनाई ही नहीं थी, वो मैं भूल गई थी। क्योंकि घर में जब कम सदस्य होते हैं और काम करने वाले नहीं होते हैं ना, तो याद नहीं रहता है। और यहाँ तो दीदी साथ में आई थी मेरे, तो दीदी ने कहा कि चल तेरी मैं क्लिप बना लेती हूँ, बेटा भी साथ में था, तो मैंने कहा चलो बना लो थोड़ी सी, क्या पता आगे चल के मैं ऐड कर दूँ इसको। तो उन वो भी बना रहे थे अपने फ़ोन में, मैं भी बना रही थी अपने फ़ोन में, तो दोनों ही ये काम हो जाते हैं। नहीं तो मुझे तो याद भी नहीं रहता कि यार ये बनानी है। और इसी के साथ में मैंने ऐड कर दिया वापस, जिस दिन वो वापस गंगा जी जाके वापस आते हैं वो लोग, तब की है ये। तो इतनी ज़्यादा मेरे पास क्लिप नहीं थी, तो जो मेरे पास थी जोड़ तोड़ के मैंने की है। तो वो 3 दिन में वापस आए, तो उनको वापस लेने भी जाना पड़ता है। और जिसको उस दिन कलश दिया था, उसी कलश में वापस उसी लड़की को, मतलब ये मेरी जेठू था, जेठ जी की लड़की है, या अगर घर में अगर लड़की नहीं है तो कोई भी लड़की जैसे कुंवारी है वो मतलब उसको लेके जाना होता है इसमें। और पर होनी कुंवारी चाहिए और छोटी होनी चाहिए, ज़्यादा एजेड नहीं होनी चाहिए, शादीशुदा नहीं होनी चाहिए। तो इसके वापस कलश दे दिया, तो इसको इतनी हंसी आती है और ये कहती है कि मुझे वायरल कर दोगे कलश दे दे के, पता नहीं कितने दिन और उठना पड़ेगा। मैंने कहा जब तक काम है अपना, तो जब तक तो उठाना ही पड़ेगा कलश। और यहाँ पे कुछ और लेडीज़ आ जाती है, घर की हमारे परिवार की आ जाती है, सब के सब। और सबके साथ अब साथ में हम लेने जा रहे हैं, तो सबसे पहले उनको जाते हम लोग नाश्ता करवाएंगे, क्योंकि यूँ लगता है ना कि यार वो जाके आए तो भूख के आए होंगे। और सुबह सुबह मॉर्निंग में 8 बजे आ गए थे, तो मैं उनके लिए थोड़े से चावल बना के ले गई थी और पानी लेके गई थी। तो सबसे पहले उनको कुछ खिलाया पिलाया, और उसके बाद में फिर हम लोग वापस गए। फिर उनके कपड़े भी लेके जाते हैं, तो ननद के भी लेके गई थी, और जेठानी के भी मेरे कपड़े आ गए थे उनकी पियर से। तो उस टाइम पे उनको यूँ कहते हैं कि पुराने कपड़े वहीं उतारने होते हैं और नए कपड़े पहन के घर आना होता है, हमारे में ऐसे रिवाज है।
तो जो हम लोग कपड़े ले गए थे वो पहन के वापस आ रहे हैं। और इसके बाद में कलश रख दिया था घर पे, और जब पहुंचा के आ जाते हैं ना, तो उस दिन से हम लोगों के मतलब एक जैसे शादी होती वैसा हो जाता घर में माहौल। और ये उस दिन का है जिस दिन हमारे रात्रि जागरण किया था 12वें के दिन का। तो ये क्लिप भी मैंने ऐड कर दी थी। और यहाँ दीदी बना रही है वीडियो। मैं नहीं आऊँगी आज इस वीडियो में कहीं पे भी, मैं बहुत कम आई हूँ। मैंने सबसे ज़्यादा दूसरों की क्लिप ही ली थी, क्योंकि मुझे काम करने से फुर्सत नहीं है, क्योंकि क्लिप तो कोई ना कोई बना लेता है, मोबाइल पकड़ लेता है। और यहाँ हम लोगों के भजन गाने वाले भी आए थे रात को। तो ये हमारे ननदी है, वो डांस कर रहे थे, नाच रहे थे। और पूरे रात चाय बनती है, भोग बनता है, सब लोग यहीं बैठे हुए थे। तो उस दिन मेहंदी भी लगती है, मतलब सारे जितने भी हम लोगों के काम होते हैं वो सारे काम होते हैं, जैसे रात्रि जागरण में होते हैं ना वो। और जैसे शहरों में तो क्या है कि रात में आधी रात को रात्रि जागरण करके चले जाते हैं, पर हम लोगों के मॉर्निंग में सुबह 4 बजे तक होता है रात्रि जागरण। और दूसरे दिन फिर हमारे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि दूसरे दिन 13वें के दिन क्या क्या हुआ था। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी छोटी सी क्लिप आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।